Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. Ahsan Majid. Welcome back to Biology Hub, and that's my channel, that's your channel. और तमाम बच्चे जो इंडिया के हैं, ख़ास तौर पे नीट के बच्चे, या इसके अलावा एंटी टेस्ट पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप आज एमडी कैट के कुछ लेक्चर्स आपने सुने भी थे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से, नीट के बच्चों ने और पाकिस्तान से भी 2-4 बच्चों ने जिन्होंने सुना था गलती से, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने को सुना था, आज उसी से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करने हैं और विद डिस्कशन होगी। अगर इस किसी को फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एमसीक्यूज, बंडल ऑफ एमसीक्यूज इस चैप्टर में चाहिए हो, 60 डिग्री के 4 पेपर मेरे पास हैं, वो आप मुझसे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नीचे लिखा आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरी मेल कर दीजिएगा, ठीक है। वो मेल भी आपके सामने नीचे लिखी आएगी, ठीक है। सो आपने उसके ऊपर मेल भी कर देना है या कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप, तो मेरे नजदीक व्हाट्सएप ज्यादा बेहतर है, वो इजीली कॉन्टेक्ट हो सकेगा, ठीक है। तो आज के हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे नंबर फर्स्ट एमडी कैट का फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का पहले नंबर पे हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहा है वो है जी। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से सुनना है आपने। मेनोपॉज अकर इन फीमेल एट द एज ऑफ, कहते हैं कि किस वक्त में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, वो एज कौन सी होती है। अब इसमें आपके पास पहली ऑप्शन दी हुई है 55 to 60, 45 to 50, 50 to 55, 35 to 40। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो उसकी जो एज आपकी बुक के मुताबिक लिखी गई है वो है 45 से लेकर 50 तक, ठीक है। ये वो एज होती है, दैट इज द स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और एक फेस होता है जहां से अगर स्टार्ट होती है, स्टार्ट को क्या कहते हैं, तो वो भी आपने याद रखना है, मिनार्की, ठीक है। मिनाक दैट इज 11 to 14 डेज, जिसमें एक लड़की के जो बालिग होती है उस वक्त एग, अंडा जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस गायनाकोलॉजिकल एक पूरी एक डिटेल में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस एज के अंदर वो स्टार्ट होता है और किस एज में वो स्टॉप होता है। उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड एमसीक्यू स्टेटमेंट, बड़े गौर से सुनिएगा। हाउ मैनी मेच्योर एग प्रोड्यूस्ड बाय ईच ओवरी ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। यानी वो वुमेन अभी जो अडल्ट एज में है, मसलन अभी बिफोर प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट अभी नहीं हुई, सो उसमें ईच ईयर कितने एग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो हर साल में 6 प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम टन बाय ईच टन की बात करें तो वो 12 है, लेकिन आपने याद रखना है एक ओवरी एक साल में 6 प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी एक वक्त में एक ओवरी प्रोड्यूस करती है। टोटल मंथ हुए 12 में से 6 एक मंथ में हो गया, 6 मंथ में, अगर 6 मंथ में देखा जाए, एक मंथ में एक मंथ में एक, इस तरह 6 और टोटल 12 बन जाएंगे, ठीक है। एक ओवरी याद रखिएगा, एक ओवरी अगर राइट साइड अगर ओवरी प्रोड्यूस करी है तो अगली दफा लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह करके वो अंडे जो होंगे वो बनते रहेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन में याद रखिएगा, अगर वो पूछे बोथ ओवरी तो उस वक्त उसका आंसर क्या होगा, दैट इज द 12, ठीक हो गया। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एमसीक्यूज यूएचएस ईटा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि कार्पस ल्यूटियम होता क्या है। तो मेरा बेटा बात याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं रप्चर्ड फॉलिकल। क्या कहते हैं, रप्चर्ड फॉलिकल। अब कार्पस ल्यूटियम एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो बनता है, उन्होंने कहा हुआ है बिकम्स एक्टिव सिक्रीट एफएसएचएलएच, ये तो प्रोड्यूस नहीं होता। तो उसके बाद हम कहते हैं डीजेनरेट आफ्टर सम टाइम, यस।
यानी अगर कार्पस ल्यूटियम बन जाती है तो उसके बाद किसका काम आ जाता है, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन का नेम है, वो है प्रोजेस्टेरोन। अगर पूछा जाए इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय द प्रोजेस्टेरोन, तब प्रोजेस्टेरोन आएगा, अदरवाइज नहीं। प्रोड्यूस है लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो ऑक्सीटोसिन सबसे एंड, ये बर्थ फेस है जिसमें सबसे जिसे कह लें लास्ट फेज जो आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट वन इज अ बर्थ फेज कहते हैं, जिसमें टोटल प्रोडक्शन होती है। अच्छा जी, इसके बाद आपके सामने बड़ा प्यारा एमसीक्यूज लिखा हुआ है, फोर्थ एमसीक्यूज हम डिस्कस करने लगे हैं। कार्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन, कहां बनती है? तो यहां पर आपने कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आपके आए ओवा कहां बनता है, वो भी किधर बनता है, ओवरी में बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है, वो कहां पर होती है मेरा बेटा, ओविडक्ट में होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होती है, जिसमें स्पर्म और ओवा, मैं बताता हूं अब वो किस रीजन में होती है। यूट्रस एक जिसे हम बॉडी ऑफ वजाइना, जो सॉरी बॉडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन, जो एक मेन पार्ट है, यह यूट्रस है। यूट्रस जहां पर बेसिकली इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखिएगा, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट यहां पे होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और वजाइना दैट इज अ मेन पार्ट जहां से स्पर्म ने बाइंड करना होता है, और इसी से ही एक जिसे कहते हैं कि वो रास्ता जहां से मेल स्पर्म ने जाना है और जाने के बाद प्रेगनेंसी कोज हो जानी है, सो दैट इज द कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक्स प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? अब फर्टिलाइजेशन मैंने कहा ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट जो फ्लिपियन ट्यूब है उसके किस पार्ट में है? क्या वो एम्प्यूला है, क्या वो फिम्ब्रियाई है, क्या वो इज़्दमस है, या यूट्रस है, ठीक है। सबसे पहले एम्प्यूला, ठीक है, सॉरी इज़्दमस, इज़्दमस के बाद एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद इन्फेंडिबुलम, ठीक है। एक ओवरी के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है इज़्दमस जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर एम्प्यूला एक लॉन्ग पोर्शन है जहां पर सीलिया होते हैं, और वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म ऑफ एग और ने जाना होता है और वहां पर जाकर प्रोडक्शन करनी होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन लास्ट फॉर 3 to 7 days, उस फेज का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है ल्यूटियल फेज, फिर लिखा हुआ है फॉलिकुलर फेज, फिर लिखा हुआ है ओव्यूलेटरी फेज या मेंस्ट्रुअल। तो वो जो फेज होती है उसे हम कहते हैं 3 to 7 days के अंदर जो होती है, दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। क्योंकि अगर हम ल्यूटियल की बात करें तो वो 15 to 28 days पे आ जाएगा, ठीक है। फॉलिकुलर 1 to 13 और ओव्यूलेटरी 40। आगे जाके मैंने लिखना है, मैं बाद में लिख भी देता हूं। ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू, यानी मेंस्ट्रुएशन जो होती है, यानी ऑनसेट्स ऑफ उसका जो मेंस्ट्रुएशन जो 3 to 7 days के अंदर होता है, और इसमें मैंने टोटल बताया भी था कि टोटल लॉस ऑफ ब्लड कितना होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबल स्पून 3 to 7 days के अंदर लॉस होता है, ठीक है। सो ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ एफएसएच, लो लेवल ऑफ एलएच। एफएसएच और एलएच का खैर इतना डेफिनेटली बात है, मेंस्ट्रुएशन में रोल है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन तब आएगा जब उसकी मेंस्ट्रुएशन यानी एक प्रेगनेंसी में आ जाएगा, लेकिन बाय द लो लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन का इसका स्पेसिफिक आंसर होगा कि ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा
दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस करते हैं। जी, इसके बाद है शॉर्ट फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ वुमेन इज। ठीक है, वो शॉर्ट फेसेस जो होते हैं, वो उसमें शॉर्ट फेस एक पूछ रहा है, वो कौन सा शॉर्ट फेस है, बताएं जरा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि 3 to 7 डेज में दैट इज अ मेंसेस। ठीक है, उसके बाद 15 to 28 डेज में, उसके बाद 14th ऑफ ओव्यूलेटरी फेस है, और 1 to 13 फेस आ जाता है। तो ये टोटल फेस आपने, यहां पर आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकता है ल्यूटियल फेस, ओव्यूलेटरी फेस, फॉलिकुलर फेस। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट फेस, उस वक्त क्या आंसर देंगे? विच वन इज अ लीस्ट कॉमन, विच वन इज अ मोर स्टेबल, विच वन इज अ लेस स्टेबल। डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। स्टेबल वाला मैंने वैसे वर्ड यूज किया कि स्टेबल तो सारी होती हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सी ज्यादा एक्टिव आ जाती है, किसका रोल आ जाता है। उसके बाद 9th एमसीक्यूज है वजाइनल ऑरिफिसेस एंड यूराइथल ऑरिफिसेस ओपन इन। दैट इज अ रीजन एक होता है, उसे हम कहते हैं दैट इज अ वल्वा, ओपनिंग को कहते हैं वल्वा। ठीक है, और सर्विक्स जो बेसिकली यूट्रस की तरफ भी इसका पार्ट मूव करता है, और लेबिया मेजोरा और लेबिया मिनोरा। ठीक है, जो हम कहते हैं कि एक होता है अपर लिप होता है, और एक उसके लोअर लिप होते हैं। जो अपर लिप है जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, लोअर लिप होता है लेबिया माइनोरा कहलाता है। ओबवियसली बात है, यहां पर मैंने हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बनाए थे, उसमें वापस देख लीजिएगा उसमें। उसके बाद एंड्रोमीटियम इज द थिक लाइनिंग। एंड्रोमीटियम सबसे कौन सी लेयर है? ये सबसे अंदरून लेयर है, इंटरनल लेयर है। ठीक है, दैट इज अ थिक लाइनिंग ऑफ, किसकी हो सकती है? वजाइना की है, यूट्रस की है, ओविडक्ट की है, ब्लैडर की है। तो ऑब्वियसली बात है ये किसकी है जी? यूट्रस की है। तो ये मैंने आज आपके 10 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए हैं। 10 एमसीक्यूज इसलिए डिस्कस किए हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो वो मेरे से इजीली कर सकता है कि सर ये एमसीक्यूज हैं। अगर किसी को लगे फॉर एग्जांपल कि सर इसका ये स्टेटमेंट के अंदर अगर ये स्पेसिफिक हो तो इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। कमेंट्स में मुझे आंसर दीजिएगा। आप कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इनके आंसर्स भी वेरिफिकेशन, अगर किसी को लगे सर ये एमसीक्यू इसका ठीक नहीं है तो आप उसका सही बता सकते हैं। क्योंकि उस्ताद जो होता है ना वो फरिश्ता नहीं होता। ये एक जिसे कहते हैं गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है, हम ऑब्वियसली बात है बाज़ हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन कोई भी मसला मसाइल हो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पूछ सकते हैं।